माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सम्मानित सदन को अवगत कराते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष 2024 के लक्ष्य के मुकाबले हरियाणा ने जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को जल नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य वर्ष 2022 में ही प्राप्त कर लिया है। सरकार बीएसआई 1005 के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की नियमित गुणवत्ता वाली पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिए पानी के चालू नल सुनिश्चित करने के कार्य में लगी हुई है। सरकार ने 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में सीवरेज प्रणाली प्रदान करने के उद्देश्य से महाग्राम योजना शुरू की है। सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 132 गांव का चयन किया गया है, जिनमें से 36 गांव में कार्य प्रगति पर है। 85 नगरों में 100 किलोमीटर नई सीवरेज लाइन बिछाए जाने के लक्ष्य में से जनवरी 23 तक 75 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाई जा चुकी है। शेष कार्य भी इसी वित्त वर्ष में पूरे होने की संभावना है। वर्ष 23-24 में 100 किलोमीटर नई सीवरेज लाइन बिछाने के लिए लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूं। सरकार ने बिजली संयंत्रों, उद्योगों, सिंचाई, नगर पालिकाओं, गैर पेय प्रयोजनों के लिए औपचारिक अपशिष्ट जल का उपयोग करने के लिए एक नीति तैयार की है। अब तक हरियाणा में 170 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, जो प्रतिदिन 1985 मिलियन लीटर अपशिष्ट जल उत्पन्न करते हैं। इस समय 187 MLD उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग गैर पेय उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। सरकार ने उन क्षेत्रों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग के लिए टैरिफ भी अधिसूचित किया है, जहां इसका उपयोग हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य किया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के क्षेत्र को 5,017 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों से 16% की वृद्धि है। सिंचाई, मुझे इस सम्मानित सदन को अवगत कराते हुए खुशी हो रही है कि हमने जल संरक्षण में उल्लेखनीय प्रगति की है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने भूजल उपलब्धता के ग्रामवार रिपोर्ट तैयार की है, जो दर्शाती है कि 7,287 गांव में से 3,041 गांव पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इनमें से 1948 गांवों में भूजल उपलब्धता में गंभीर कमी है। सरकार भूजल की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और HWRA की सिफारिशों के आधार पर सरकार गांव में अटल भूजल योजना के तहत भूजल के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता पैदा करने के लिए सटीक भूजल स्तर की निगरानी के लिए पानी की कमी वाले खंडों के गांव में 1000 पीजोमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव करती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत 85% सब्सिडी प्रदान करके आउटलेट से परे पानी के इष्टतम उपयोग के लिए जल संरक्षण के बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने और विकसित करने की जिम्मेदारी माइक्रो इरिगेशन कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मिकाडा को दी गई है। लगभग 1 लाख एकड़ खेती योग्य कमांड क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जा चुका है और वित्त वर्ष 22-23 के दौरान लगभग 2000 ऑन फार्म वाटर टैंकों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2023-24 में मैं लगभग 2.5 लाख एकड़ खेती योग्य कमांड क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाने और 4,000 ऑन फार्म वाटर टैंक बनाने के लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूं। राज्य में 2.5 लाख एकड़ से अधिक में गन्ने की खेती होती है। 1 किलोग्राम चीनी उत्पादन के लिए 2000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। फ्लड इरिगेशन के माध्यम से गन्ने की खेती के लिए आवश्यक कुल ताजा पानी प्रति फसल चक्र 1.78 करोड़ लाख लीटर तक हो सकता है। पारंपरिक फ्लड्स इरिगेशन की बजाय सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करके पानी की आवश्यकता को अनुकूलित किया जा सकता है और अध्ययनों से पता चलता है कि सूक्ष्म सिंचाई आधारित फसलों में चीनी रिकवरी दर संभावित रूप से 1% तक बढ़ सकती है। मैं अगले 3 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से गन्ने की खेती के तहत 2 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करने का प्रस्ताव करता हूं। चीनी मिलों द्वारा पेराई के दौरान प्राथमिकता उन गन्ना क्षेत्रों को दी जाएगी जिनमें सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाई गई है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए लागत की 22 परियोजनाएं पर काम चल रहा है और जून 2024 से पहले पूरा होने की संभावना है।
1000 रिचार्ज बोरवेल और छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 2000 और ऐसी संरचनाएं पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।